यदि P बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों इस टाइप का सवाल एक तो ये है, इसके बाद मैंने एक सवाल और लिया है। ये सवाल तो हमारी बुक में दिया है, नेक्स्ट सवाल जो है इसी टाइप का वो बुक में नहीं है, लेकिन 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। ये भी 2019 में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। हल P बराबर 0.05। आप क्या देखेंगे कि ई नहीं कि प्रायिकता बराबर होगा क्वेश्चन मार्क। इसी बात को बच्चों या करके आप कैसे लिख सकते हैं, ई नहीं का मतलब है ई के ऊपर बार लगा दीजिए तो पी बार बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि बच्चों पूरक घटनाएं जो थी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, उसमें हमने देखा था कि P प्लस P बार बराबर कितना 1। अब बच्चों आपको क्या चाहिए, P बार चाहिए, तो P बार को लेफ्ट में रखिए तो P बार बराबर 1 माइनस P हमने P का पक्षांतर कर दिया तो P बार बराबर 1 माइनस P का मान क्या है, P का मान है 0.05, तो Pe बार बराबर आपका बचेगा कितना बच्चों, P बराबर 0.05 तो आपका बचेगा 0.95 आंसर। मैं एक बात और बता देता हूं, मैं जिस क्षेत्र में पढ़ाता हूं उस क्षेत्र में कई बच्चों से घटाना भी मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा आप इधर भी देखिए कि हो सकता है सवाल में क्या हो जाए 0.05 की जगह और कोई नंबर आ जाए, और नंबर आएगा तब घटाना दिक्कत में ही चला जाएगा। तो आप प्यारे बच्चों एक बार इधर भी देखिए कि 1 से आपको 0.05 माइनस करना है। अब आपके पास क्या है घटाने के लिए, तो देखिए बच्चों की इधर नहीं है तो पॉइंट लगा के 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लीजिए। अब यहां से 0 से 5 घटाओगे नहीं घटेगा, ये 0 इससे उधार मांगेगा, इसके पास भी नहीं है तो इसने इसके मांगा तो इसने 1 इसको दिया, इसने 1 इसको दिया, स्वाभाविक सी बात है इधर 10 हो गए और 10 में से 5 गए तो 5। अब इसके पास जो 0 है वो किस में बदल गया, 1 घट गया तो 10 के बेस में था तो 9 रह गया तो इधर बचा 9, और इधर क्या है 1 इसने इसको दे दिया तो इसके पास बचा 0, तो ये हो गया 0.95। तो आपका जो आंसर है 0.95। और इसी टाइप का एक और बेस्ट सवाल, ये परीक्षा के लिए बहुत सुंदर सवाल है। देखिए मैंने कहा था कि एक सवाल वो भी आया है जो हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन आप इसे ये नहीं कहोगे कि सिलेबस से बाहर है, सेम वही सवाल है, हूबहू वही सवाल है बच्चों जो अभी किया, बस फर्क इतना है कि ये 0.06 है और उसमें क्या है 0.05 है। तो देख लीजिए बस ये सवाल वही है। हल दिया क्या है बच्चों, Pe बराबर 0.06, E नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। इसको आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, या P ई नहीं मतलब ई पे बार लगाइए तो P बार बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि आप क्या जानते हैं बच्चों, Pe प्लस Pe बार बराबर कितना 1। आपको क्या चाहिए P बार, तो P बार को अपने स्थान पर रहने दीजिए, 1 माइनस P आपने पक्षांतर कर दिया P का, तो Pe बार बराबर 1 माइनस P का वैल्यू कितना है 0.06। आप जो घटाओगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 0.94। कैसे घटा बच्चों,
फिर से देखिए कि 1 से माइनस करोगे 0.06 तो 0.00 और आपका 10 से 6 जाएगा तो 4, इधर कितना बचा 9 और इधर कितना 1 इसने ले लिया तो 0.94 और यही आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? तो सबसे पहले देखिए आप लोग हल, थैले में गेंदों की संख्या थैले में गेंदों की संख्या, थैले में गेंदों की संख्या, थैले में गेंदों की संख्या कितनी है बच्चों? तो देखिए आप 3 लाल गेंद हैं, 3 लाल 5 काली, और कुछ पूछा आपसे, इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल है? 3 5 टोटल कितना 8, तो यानी NS बराबर कितना हो गया बच्चों 8। अब आपसे क्या कहा है कि निकाली गई गेंद कैसी है? लाल। लाल गेंद के अनुकूल परिणाम, लाल गेंद के अनुकूल परिणाम, लाल गेंद के अनुकूल परिणाम NR बराबर रेड कलर की कितनी है बच्चों? रेड कलर की कि 3 लाल हैं और 5 काली हैं तो 3, और इसके बाद कितना आ जाएगा आपका PR बराबर क्या होगा NR बटे NS, तो NR 3 NS कितना 8, यही आपका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ये आपका आंसर है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा सफेद है? तो बच्चों इस टाइप के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो आप देखिए इस टाइप के सभी सवाल इंपोर्टेंट हैं। तो हल, डिब्बे में कंचों की संख्या, डिब्बे में कंचों की संख्या, डिब्बे में कंचों की संख्या कितनी है? 5 लाल और 8 सफेद कंचे हैं। 8 5 कितने हो गए 13, यानी NS बराबर हो गया। अब आपसे क्या कहा है बच्चों उसने, और सॉरी 4 हरे कंचे भी हैं, तो प्लस कितना ले लोगे आप 4, और 4 हरे कंचे हैं तो आप देखिए आपका जोड़कर कितना हो गया 8 4 12, 12 5 17, तो टोटल कंचे हो गए आपके 8 5 8 4 12 5 17, तो टोटल 17। और इसके बाद क्या कहता है कि इस डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा सफेद है? तो एक कंचा निकालने पर, एक कंचा निकालने पर उसके सफेद होने के अनुकूल परिणाम, और अनुकूल परिणाम व्हाइट कंचा चाहिए उसको, तो आप लिखेंगे NW। तो बच्चों देखो आपके उसमें 5 लाल कंचे हैं 8 सफेद कंचे हैं 4 हरे कंचे हैं, हमें किस टाइप का चाहिए? सफेद चाहिए, तो NW बराबर कितना आ गया 8, और 8 आया तो अब आप क्या लिखोगे PW व्हाइट कलर का कंचा होने की प्रायिकता, तो सफेद कंचा होने की प्रायिकता NW व्हाइट कंचा होने के अनुकूल परिणाम और NS और उसके कुल परिणाम, तो NW का मान है 8 और बटे कितना 17, ये आपका आंसर है बच्चों।
नेक्स्ट देखिए मेरे साथ अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है। बच्चों पासा आप देखते हैं कि गांव में जो गली मोहल्ले रहते हैं उनमें बूढ़े व्यक्ति क्या है कि चौपर खेलते हैं। तो चौपर तो महाभारत में भी खेली जाती थी, तो उसी प्रकार के ये पासे हैं, इनको फेंके जाते हैं। तो उसमें क्या है कि एक पासे पर 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं, तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है। विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो एक पासा देखिए बच्चों, एक एक पासे एक पासे को फेंकने एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों सवाल तो ये पूछा गया है मुख्य रूप से कि विषम संख्या आने की प्रायिकता। इससे और कैसे कैसे सवाल बनेंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे सवाल के हल के पश्चात। एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर 1 2 3 4 5 6, तो NS बराबर कितना है बच्चों? 6। फिर क्या कहता है कि विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम देखिए। विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम E बराबर कितना है बच्चों आपका? E बराबर विषम संख्या होती है 1 3 5। NE बराबर कितना आया बच्चों आपका? 3। प्रायिकता क्या होगी इस बात की? प्रायिकता PE बराबर NE बटे में NS और 3/6 यानी 1/2। ये बच्चों आपका आंसर है। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उन सब पर भी चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। एक और सवाल जो इस पर बनता है कई बार, वो देखिए क्या। एक तो बनता है इस पर अभाज्य संख्याओं से। क्या है? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? 1 से लेके 6 में अभाज्य संख्या होती है 2 2 3 5। तो बच्चों यहां पर भी जो आंसर बनेगा आपका 3/6 यानी 1/2 ही बनेगा। एक जब सम आया है, सॉरी विषम का सवाल पूछा है, तो आपसे सम आ जाए तो घबराना नहीं है। सम संख्या आपको पता है सम संख्या कितनी होती है? 2 4 6। तो उसका भी आंसर कितना बनेगा बच्चों? 1/2 ही बनेगा। और क्या बन सकता है इसमें सवाल? और बनने के लिए कई बार सवाल ये भी आता है 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या। अब 4 से बड़ी संख्या कौन कौन है बच्चों? आप देखिए 5 6। तो इसमें क्या बन जाएगा आपका? 2/6। 2/6 यानी द्वितीय 6, तो 1/3। मतलब इस टाइप का सवाल। तो अन्य 3 टाइप के सवाल यदि इस टाइप के आ जाए तो वो भी मैंने आपको बता दिया है आपकी सुविधा के लिए कि अभाज्य संख्या आ जाए तो 2 3 5 यानी 3/6 यानी 1/2 उत्तर। सम संख्या आ जाए तो 2 4 6, तो उसका आंसर भी 3/6 यानी 1/2। अगर 4 से बड़ी संख्या पूछता है तो 5 और 6, और अन्य कोई बन जाए तो आप अपने हिसाब से विश्लेषण करिए और करिए सवाल को। कहीं चिंता की बात नहीं है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं और समूह से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है? देखिए बच्चों, आपने कई बार दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाते समय आप जब दुकानदार से बल्ब मांगते हैं, बल्बों की एक पेटी है। पेटी में क्या है, चूंकि 24 बल्ब आते हैं, यहाँ पर हमारे पास बल्बों की संख्या कितनी है? 20 है। अब हो सकता है उसके और बल्ब बिच गए हों, तो उसमें क्या होता है कई बार खराब बल्ब आ जाते हैं। और खराब बल्ब आ जाते हैं तो उस कंडीशन में आपने बल्ब मांगा और आपको दुकानदार ने कैसा दे दिया? खराब बल्ब दे दिया। तो उस बात की प्रायिकता क्या है उस पर चर्चा करना है बच्चों हमको। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। समूह में बल्बों की संख्या, समूह में बल्बों की
संख्या। NS बराबर कितना है बच्चों? 20। खराब बल्ब होने के अनुकूल परिणाम क्या है? खराब बल्ब होने के अनुकूल परिणाम, खराब बल्ब होने के अनुकूल परिणाम, खराब बल्ब होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम Ne बराबर कितने हैं? 4। देखो कहा है उसने 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। कितने बल्ब खराब हैं बच्चों? 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह से एक बल्ब यदृच्छा, यदृच्छा मतलब अचानक, देखता थोड़ी है सेठ आपको, तुमने कुछ मांगा और ले दिया, ले जाओ भैया, निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है? या तो तुम्हारी सुविधा क्या है कि तुम चेक करवा के लाओ, चेक करवा के लाओगे तो तुम्हें सही बल्ब मिलेगा, अन्यथा खराब तो लाओगे ही। तो देखिए खराब बल्ब होने के अनुकूल परिणाम क्या हैं? 4 हैं। तो प्रायिकता क्या है इस बात की कि P बराबर Ne बटे NS बराबर 4/20 और इसके बाद 4/20, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 1/5। ये आपका आंसर है। अब इसमें से आप इस बात से समझिए, थोड़ा सा लॉजिक करिए कि 5 चांस हैं, उनमें से एक चांस यह है कि एक क्या आएगा? खराब बल्ब आएगा। सीधी सी बात यह है कि आप 5 ग्राहक खड़े हैं तो उनमें से एक ग्राहक को खराब बल्ब मिलने वाला है। यही इस बात की प्रायिकता है कि 5 में से हर 5 बल्बों पर एक बल्ब खराब है। तो आज से आप ध्यान रखिए, किसी भी चीज को ले रहे हैं तो चेक करके लीजिए। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो खराब आ ही जाते हैं, टूट जाते हैं, कुछ खराब हो जाता है, मेंटेनेंस नहीं हो पाए। अब लास्ट सवाल आज की हमारी सीरीज का, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो बच्चों मैंने आपको कुछ बहुत सारी जानकारी लिखवाई थी इससे संबंधित। फिलहाल देखिए, याद कीजिए, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि मैंने इधर आपको बहुत सारी जानकारी लिखवाई थी, मैं फिर से भी लिखवा दूंगा। अभी देखिए, गड्डी में ताशों की संख्या, ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या भी लिख सकते हैं हम लोग। ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या NS बराबर कितना है बच्चों? NS बराबर 52। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। फिर कहता है एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक फेस कार्ड, या फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला पत्ता, या आपसे पूछा जाता है छपाई वाला पत्ता। ज्ञात करने की प्रायिकता बताइए। तो ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में ताश की गड्डी में फेस कार्ड 12 कौन कौन से होते हैं बच्चों? आपको पता है, बादशाह 4, बेगम भी कितनी? 4, बेगम 4, गुलाम भी कितने? 4। तो हम लिखेंगे ताश की गड्डी में फेस कार्ड 12 होते हैं। प्रायिकता क्या होगी इस बात की? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम है आपके 12, कुल परिणाम कितने हैं? 52। और आप 4 से काटिए तो 4 12, और फिर आप देखेंगे 4 एकम 4, 4 12 यानी 3/13। इसका मतलब है कि हर
13 पत्तों में से एक पत्ता क्या है आपका? फेस कार्ड है। बच्चों छोटी सी जानकारी, और आप देखिए ताश की गड्डी से संबंधित कभी आपको खेलना हो, खेलने में क्या है, कई लोग आज ताश खेलने के इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी जानकारी मैं शेयर कर रहा हूं कि क्या है। टोटल ताश कितने? टोटल ताश 52। रंग के आधार पर अगर हम बात करें तो काले ताश कितने हैं बच्चों? काले ताश 26। लाल ताश कितने हैं? लाल ताश हैं आपके 26। अब काले ताश में कौन कौन आता है तो वो भी मैं बताता हूं। हुकुम, हुकुम और चिड़ी। अब इसके बाद आपके लाल में कौन आएगा? पान, और पान, और इसके बाद ईंट। फिर ताश हो गए। इसके बाद तस्वीर वाले जो पत्ते हैं, तस्वीर वाले जो पत्ते हैं वो कितने हैं बच्चों? आपके 12 पत्ते हैं। और 12 पत्तों में आपको मैंने बता दिया क्या कि बादशाह, बेगम, बादशाह, बेगम और गुलाम। इतनी सी ही जानकारी है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप मेरा पूरा वीडियो हर एक देखिए। पिछले वीडियो भी मैं फिर से निवेदन करता हूं कि जो मेरे पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में हैं आप सभी को देख लीजिए। आपको अच्छी से अच्छी सफलता मिलेगी, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हों। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, आपको अच्छा लगा है, थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको फिर से एक बार पुनः पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद बच्चों।